आज हम बात करेंगे एक ऐसी इन्वेंशन की जिसे हम बरसात में इस्तेमाल करते हैं। मैं बात कर रहा हूं छतरी, यानी दूसरी जबान में छाता। क्या आप जानते हैं छतरी की इन्वेंशन किसने की? नहीं तो हम बताते हैं कि छतरी को किसने और कब इन्वेंट किया। ऐसा मानना है कि छतरी को 3500 साल पहले ही इजिप्ट में इजाद कर लिया गया था। कई हिस्टोरियंस तो ये भी बताते हैं कि इजिप्ट के साथ साथ असीरिया, ग्रीस और चाइना में भी इसकी इजाद हो चुकी थी। पहले के जमाने में छतरी को धूप से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसे सन प्रोटेक्टिंग पैरासोल कहा जाता था। अम्ब्रेला का नाम एक लैटिन रूट वर्ड अम्ब्रा से आया है। अम्ब्रा का मतलब शेड ऑफ शैडोज है। चाइना पहला मुल्क है जिसने अम्ब्रेला को वाटरप्रूफ बनाया और इस छतरी को वो बरसात में इस्तेमाल करते थे। इस छतरी के ऊपर मोम या तेल लगाया जाता था, जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं आता था, छतरी से फिसलकर नीचे गिर जाता था। शुरुआती दिनों में इजिप्ट में पाम के पत्तों को लकड़ी बनकर छतरी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। बाद में इसे और बेहतर बनाया गया। इसे रॉयल फैमिलीज या ये फैमिलीज से जुड़े हुए लोग इस्तेमाल करते थे। रोम और ग्रीस में अम्ब्रेला से रॉयल फैमिलीज की औरतों को साया दिया जाता था। पहले जमाने में छतरी जानवर के चमड़े से बनी होती थी। ये छतरी चमड़े की होने की वजह से इसे बंद करना और खोलना बहुत मुश्किल हो जाता था। ग्रीस और रोम में ये औरतों की बहुत कीमती चीज बनी हुई थी। इनकी छतरी ये खुद नहीं उठाते थे। इसे उठाने के लिए इन्होंने अलग से काम करने वालों को रखा था। छतरी के साए में जाने का मतलब होता था कि ये कोई बड़े घराने से ताल्लुक रखती है। कभी ये छतरी घोड़ों और घोड़ा गाड़ियों में भी बंधी हुई नजर आती थी। वहां के मर्दों का ये मानना था कि छतरी तो सिर्फ औरतों के लिए बनी है, मर्दों के लिए नहीं। 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर की हुकूमत गिर जाने के बाद यहाँ पूरी तरीके से छतरियां गायब हो गई थी। फिर 16वीं और 17वीं सदी में ये छतरियां फ्रांस, इटली और इंग्लैंड में दिखना शुरू हुई। ये छतरियां चाइना से इन मुल्कों को आती थी। उस वक्त छतरियों को सिल्क और दूसरे महंगे मटेरियल से बनाया जाता था, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि पानी पड़ने पर यह छतरी के अंदर पानी नहीं आएगा। एक पर्शियन ट्रैवल और राइटर जोनास हैनवे ने इंग्लैंड में 30 साल तक छतरी का इस्तेमाल किया। इन्हीं की वजह से इंग्लैंड में मर्द भी छतरी इस्तेमाल करने लगे। कई सारे लोग छतरी को हैनवे भी कहा करते थे। 1830 में जेम्स स्मिथ एंड सन्स नाम की अम्ब्रेला शॉप खुली, जो आज भी 53 न्यू ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, लंदन में मौजूद है। कई यूरोपियन अम्ब्रेलास लकड़ी या वेलबोन के बनी हुई होती थी, जिसपे ऑयल कैनवस चढ़ा होता था। छतरी के कोने को अच्छी पकड़ के लिए कोने से थोड़ा मोड़ दिया गया था। 1852 में सैमुअल फॉक्स ने स्टील रिब्ड अम्ब्रेला डिजाइन बनाया, जिसकी इंग्लिश स्टील कंपनी भी थी। जैसे जैसे जमाना बीतता गया, छतरियां भी बदलती गई। फिर 1928 में हैंस हॉप ने पॉकेट अम्ब्रेला का इजाद किया, जिसे सितंबर 1929 में पेटेंट के हिसाब से रजिस्टर कर लिया गया। इस छतरी को फ्लर्ट का नाम दिया गया, जिसे ऑस्ट्रियन कंपनी ने बनाया था। जर्मनी में फोल्डेबल अम्ब्रेलास भी आ गए थे। इस अम्ब्रेला को निरिप्स नाम की कंपनी ने बनाया था। निरिप्स एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब फोल्डेबल अम्ब्रेला होता है। कुछ ही सालों के बाद गल्फ अम्ब्रेला भी मार्केट में आ गई, जो 60 से 70 इंच की होती थी। और फिर 2008 में तकरीबन अम्ब्रेलास चाइना में बनती थी और पूरी दुनिया में बिकती थी। चाइना की एक सिटी जिसका नाम शानगुई है, उसमें 1000 अम्ब्रेला की फैक्ट्रीज है। अमेरिका में
33 मिलियन अम्ब्रेलास, जिसकी कीमत 348 मिलियन है, हर साल बिकती है। 2008 तक यूएस पेटेंट ऑफिस ने 3000 अम्ब्रेलास से जुड़े पेटेंट रजिस्टर किए। तो ये थी कुछ डीप इंफॉर्मेशन अम्ब्रेला के बारे में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। देखते रहिए ग्रेट इन्वेंशंस। ऐसे इन्फॉर्मेशंस अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी फैमिली और फ्रेंड्स की नॉलेज में भी इजाफा हो।